अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर किसी घर में इंतकाल हो गया हो तो उस इंतकाल की वजह से उन घर वालों का पहली ईद ना मनाना, या इसी तरीके से बेवा औरत है जिसके शौहर का इंतकाल हो गया हो और अभी वो इद्दत में चल रही है तो उसका ईद मनाना या मनाना, दोनों के मसाइल अलग हैं। हम उसी को थोड़ा वाज़े करेंगे। देखें, बेवा औरत के ताल्लुक़ से तो हुक्म ये है, बेवा यानी सभी समझते हैं जिसके शौहर का इंतकाल हो गया और उसकी इद्दत 4 महीने 10 दिन है, तो उसके लिए हुक्म ये है कि वो 4 महीने 10 दिन तक बनाव सिंगार नहीं करेगी। ठीक है ना, जो भी ज़ीनत की चीज़ें होती हैं उनका इख्तियार नहीं करेगी, खुशबू वगैरह का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर बिल्कुल कपड़े ख़राब हो गए हों, पहनने लायक ना हों, तो फिर नए कपड़े वो पहन सकती है, लेकिन नए कपड़े भी वो कि जिसमें ज़ीनत वगैरह का इजहार ना हो। वैसी सादा नए कपड़े बिल्कुल पहन सकती हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कौन? बेवा औरत। या इस तरीके से वो औरत जिसको तलाक़ दे दी गई हो, ठीक है ना, तलाक़ बाइना, तलाक़ ही दे दी गई हो, तो उसके लिए हुक्म है कि वो भी जो है बनाव सिंगार ना करें। अलबत्ता घर वाले जो सोग मनाते हैं, एक तरह से मातम की सी शक्ल पैदा हो जाती है कि घर में मिसाल के तौर पर वालिद का इंतकाल हो गया, तो अब उस घर में उस वालिद की औलाद, बीवी वगैरह या जो भी रिश्तेदार हैं वो ये कहते हैं कि ये पहली ईद है, हम पहली ईद नहीं मनाएंगे। तो ये जो अक़ीदा है, ये अक़ीदा रखना जायज़ नहीं है और ये सोच भी गलत है। आपको ईद मनाना चाहिए, वो ईद मनाना चाहिए। अगर आप ईद नहीं मनाएंगे ये सोच करके कि हमारे वालिद का या नाना का या दादा का इंतकाल हुआ है, तो इसकी वजह से आप गुनहगार होंगे, आप अगर ईद छोड़ेंगे तो। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया, हम सब की माँ हैं। जब उनके वालिद साहब अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ और जब उनको ख़बर पहुँची, तो अब जो भाई वालिद के इंतकाल पर जो सदमा और अफसोस होता है वो हुआ। लेकिन 3 दिन के बाद एक अजीब ही मामला पेश आया। उन्होंने क्या किया कि उस वक्त में औरतों के लिए जो खुशबू के तौर पर एक रंग इस्तेमाल किया जाता था कि उसको लगा लिया करते थे, वही खुशबू, वही उनका रंग हुआ करता था। तो उन्होंने वो खुशबू मंगाई और उसको अपने हाथ पर, अपने बाजुओं पर, अपनी पेशानी पर मल लिया, हालांकि गम था। फिर उसके बाद से फरमाया कि जो उनके पास हाजिर थी उनसे फरमाया कि मुझे कोई शौक़ नहीं है इस बात का, लेकिन बस इस वजह से कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि किसी औरत के लिए, वो औरत जो आखिरत के दिन पर और अल्लाह ताला पर ईमान रखती हो, जायज़ नहीं है कि वो 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाए, सिवाय वो औरत जिसके शौहर का इंतकाल हो गया, इसलिए मैंने सब किया है। इसी तरीके से शादी ब्याह को भी कैंसिल कर दिया जाता है कि अगर इंतकाल हो गया घर में तो फिर तारीख़ बढ़ा दूँ। हाँ, कोई वाकई उज़्र हो कि भाई इंतकाल की वजह से थोड़ा काम आगे पीछे हो गया तो बात अलग है, लेकिन सिर्फ ये सोच रखना कि इंतकाल हो गया तो इंतकाल की वजह से हम शादी अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, ये सोच रखना ये मंशा शरीयत के ख़िलाफ़ है, मकसद इस्लाम के और शरीयत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो याद रखें, बेवा औरत को ये हुक्म है कि वो बनाव सिंगार ना करे, यहाँ तक कि अगर ईद का दिन भी आ जाए तो उसमें भी बनाव सिंगार ना करे, ठीक है, सादा रहे वो। अलबत्ता जो दूसरे घर वाले हैं उनको ज़बरदस्ती ईद मनाना चाहिए, ऐसे मौके पर कोई सोग मनाना या मातम मनने की इजाज़त नहीं है।